इंडियन लेफ्ट की नई चिंता है कि जो इंडियन जेनजी है वो अपनी कल्चरल रूट्स की तरफ वापस जा रही है। ये चिंता उन्हें बहुत सता रही है कि जो इंडियन यूथ है वो कार्डी बी के गाने नहीं सुन रही, कोई क्रांति नहीं कर रही, बल्कि भजन सुनने में बिजी है। लेफ्टिज्म के जनक कार्ल मार्क्स ने कहा था कि लोग रेवोल्यूशन करेंगे कैपिटलिज्म के अगेंस्ट और सोशलिज्म आएगा दुनिया में। और उसके बाद पहली रेवोल्यूशन कहाँ आई? रशिया में, अगेंस्ट ज़ार्स अथॉरिटेरियनिज्म एंड द फ्यूडल सोसाइटी इन रशिया। क्या परिणाम निकला? डिक्टेटर स्टालिन जिसने लाखों लोगों को मरवा दिया। सेम सीन चाइना में देखा गया माओ के अंडर, और कैम्बोडिया में पॉल पॉट के अंडर। इन सब मिलियंस ऑफ डेथ्स का ऑर्केस्ट्रेटर वो तो बहुत पहले ही निकल लिया था दुनिया से। हाउ इज दिस रेलेवेंट टुडे? सो वेल, भारत के पड़ोस में पिछले साल में कुछ क्रांतियां हुई। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को भाग के इंडिया आना पड़ा। अभी वो दिल्ली में रहती है। नेपाल में तख्ता पलट हुआ और सरकार बदल गई। इवन इन अफ्रीकन आइलैंड मडागास्कर में तख्ता पलट हुआ। एंड इवन इन मेक्सिको प्रेसिडेंशियल पैलेस को टेक ओवर किया गया। ये सब किया जेनजी ने। तो ये सब देखकर इंडियन लेफ्टिस्ट के मन का लड्डू भी फूटा कि जब इन कंट्रीज में जेनजी रेवोल्यूशन ला सकती है तो इंडिया में क्यों नहीं? क्योंकि इलेक्टोरली इररेलेवेंट होने के बाद लेफ्टिस्ट की यही एक होप है कि भाई कोई क्रांति करके मोदी को हटा दो बस। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, इंडियन जेनजी इज नॉट फॉलिंग फॉर देयर एजेंडा. As this print article highlights, leftists are really concerned about Gen Z tilting towards conservatism. Bhajan raves and Kundli matching are apparently not ideal. The Indian Gen Z has disappointed Indian leftists, and good they did. After Bangladesh and Nepal, every Indian leftist thought that this is the way to remove PM Modi by using Indian Gen Z. Unfortunately for them, Indian Gen Z is tilting more and more towards its roots. वो धर्म की तरफ जा रहे हैं, वो रेव्स में भी भजन गा रहे हैं। लेफ्टिस्ट को तो रेव के नाम पर सिर्फ ड्रग्स ही मालूम है, तो वो भजन रेव्स सुनकर घबरा रहे हैं। भजन रेव्स तो बिल्कुल रेज बन गए हैं आजकल, और कुंडली मिलाने में भी इनको दिक्कत है। क्यों भाई? हिंदुस्तानी सभ्यता है शादी से पहले कुंडली मिलाने की, अब इससे भी क्या दिक्कत है आपको? तुम्हारे घर का क्या ले जा रहे हैं अगर वो कुंडली मिला रहे हैं तो? या तुम्हें बेसिकली इस बात से दिक्कत है कि जो जेनजी हैं वो तुम्हारे प्रोपोगंडा में नहीं फंस रहे और अपनी धार्मिक रूट से जुड़े हैं? खुल के बोलो भाई। Print points out that at Baki Bihari temple, young women in gopi lehengas stole for the camera. On the ghats, swings have been set up for visitors to lounge, pose and frame their Vrindavan vlogs. Costume rentals outside the temples do brisk business in Radha skirts, yellow dhotis, peacock mukuts and basuris. Selfie points now line the routes. How is that even an issue? क्यों भाई? Gen Z क्यों नहीं अपने रिलीजन से कनेक्ट करे? क्यों नहीं वो गोपी बने? क्यों नहीं वो राधा रानी की वेशभूषा पहने? प्रिंट आर्टिकल ने एक एक्सपर्ट को भी कोट किया है कि Gen Z is turning towards conservatism because we are hurtling toward environmental crisis, economies are collapsing, multiple wars are happening all the time and AI will take away our jobs. अच्छा, अपनी रूट से कनेक्ट करने के लिए अब कोई रीजन चाहिए? और बताओ तो कि आपको भजन रेव से दिक्कत क्या है? रेव से तो आपने कभी कोई दिक्कत जताई नहीं, और आप कह रहे हैं कि Gen Z प्रोग्रेसिव नहीं है। प्रोग्रेसिव होना क्या होता है बताइए? लड़का खुद को लड़की कह के लेडीज वॉशरूम में घुस जाए वो प्रोग्रेसिव है? लड़का लड़कियों के स्विमिंग कंपटीशन में घुस के जीत जाए वो प्रोग्रेसिव है? लड़का लड़कियों के ड्रेसिंग रूम में घुस के उन्हें कपड़े बदलता देख ले ये प्रोग्रेसिव है? ये सब प्रोग्रेसिव है तो भैया हम Gen Z कंजर्वेटिव ही ठीक है। जब Gen Z हर घर से अफजल निकलेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे लगाता है तब सब ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अपनी रूट्स की तरफ वापस जाने लगता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। एनीवे, टू सी थिंग्स विद द लेंस ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड लिबरलिज्म इज व्यूइंग थिंग्स विद द वेस्टर्न लेंस। Gen Z वापस धार्मिक वे ऑफ लिविंग पे जा रही है, और अगर भारत में वापस धार्मिक वे आ रहा है तो दिक्कत क्या है? लेफ्टिस्ट को समझना चाहिए कि भाई इंडियन Gen Z सिर्फ JNU में नहीं रहती। वहां अगर कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि देश भर में वही होगा। उन्होंने आपके प्रोपेगेंडा को रिजेक्ट कर दिया है, दरकिनार कर दिया है, और वो भारतीय सभ्यता के साथ जुड़े रहेंगे और उसे प्रमोट करते रहेंगे। आप अपना एजेंडा कितना भी प्रमोट कर लो, भारतीय सभ्यता को हम प्रमोट करते रहेंगे। ये बात वैसे लेफ्टिस्ट को पचेगी नहीं और इसमें कोई भी सरप्राइज नहीं है। वो अपना एजेंडा फैलाते रहेंगे और हम Gen Z उनको गलत प्रूफ करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।